हेलो एंड वेलकम एवरीवन वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए बच्चों, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, जो कि हमारा क्लास 12th का टॉपिक है। और आज हम लास्ट लेक्चर है या फिर सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। हमने ये तो पढ़ लिया कि आयनिक सॉलिड कौन कौन से क्रिस्टल अरेंजमेंट्स को ऑब्टेन करता है, और उन क्रिस्टल अरेंजमेंट्स के ऑब्टेन करने के बाद हमने उनके बहुत सारे पैरामीटर्स पढ़ा, जैसे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सभी चीजें हमने सीखी है। किसके लिए? आयनिक सॉलिड्स के लिए भी सीखा है और मेटालिक सॉलिड्स के लिए भी सीखा है। तो आज का सेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट्स, कि इन सॉलिड्स में डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं। कि अगर हम सोचें कि लेट से सर आपने NaCl का लेट से 1 ग्राम लिया। अब NaCl का 1 ग्राम मीन्स हो सकता है उसमें 10 की पावर 21 यूनिट सेल के आसपास बनती है। एग्जाम्पल रफली आइडिया दे रहा हूं आपको। 1 ग्राम NaCl में 10 की पावर 21 यूनिट सेल्स बनती, किसकी? NaCl की। तो हो सकता है उसमें से कुछ यूनिट सेल्स में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए। अब वो डिफेक्ट आने की रीजंस क्या है, मैं आपको बताऊंगा सेशन के दौरान। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडे सेशन, एंड टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखें, आज का सेशन पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, पूरा चैप्टर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, बट इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो ऐसा नहीं थ्योरी है तो सर हम छोड़ दें क्या? नहीं भाई, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। और इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है जो हम आखिरी के दौरान करेंगे अपन, ठीक है ना। चलिए, सो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेरा अल्टीमेटली फोकस ये है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप कोई एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा तो आप उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तैयार हो, अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर है हर एक टाइप की डिफेक्ट्स की। चलिए, सो बेसिकली व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिफेक्ट। डिफेक्ट मींस क्या हुआ आपके दिमाग में? डिफेक्ट मींस क्या है? डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऐसे तो बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। मेरे अगर 6 उंगली हो जाए, ये भी एक डिफेक्ट है, बिकॉज ह्यूमन इंसान में भाई लोगों को 5 उंगली दी गई है। बट अगर मेरे हाथ में 6 उंगली का आ जाए, मैं ऋतिक रोशन बन जाऊं, सो इट इज ऑल्सो अ डिफेक्ट, ठीक है ना। सो व्हाट इज डिफेक्ट? एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल में आपका जो क्रिस्टल है, लेट से NaCl का क्रिस्टल है, उसमें कोई दूसरी टाइप का आयन आ गया, दैट इज इम्प्योरिटी आ गई। या फिर कोई आयन आपका मिसप्लेस हो गया, अपनी जगह से दूसरी जगह जाके बैठ गया, या तो गायब ही हो गया। क्या क्या हो रहा है देखो, या तो कोई इंप्योरिटी ऐड हो गई, या तो आपका जो पर्टिकुलर आयन की जो पोजीशन थी उससे वो मिसप्लेस हो गया, या फिर वो गायब हो गया, मिसिंग हो गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी सॉलिड क्रिस्टल में, तो हम बोलेंगे क्या उस सॉलिड में क्या है, डिफेक्ट्स आ गए। 3 टाइप की डिफेक्ट्स पॉसिबल है बेटा। क्या क्या हुआ सर? आपका इंप्योरिटी आ गई, या तो गायब हो गया, या तो मिसप्लेस हो गया, ठीक है ना। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, नॉट 2, ठीक है ना। अगर मैं ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करूं तो हमारे डिफेक्ट्स के 3 टाइप्स होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। देखो नाम पे डेफिनेशन है। बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, ये हमारे सिलेबस में, बाकी 2 डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। आय हाय, कितना अच्छा लगा सर हमको। बट आगे जाके देखो भी पॉइंट डिफेक्ट में भी फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत है। पहली बात समझते हैं व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मींस जब आपका डिफेक्ट कुछ ऐसा हो रहा हो कि उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की कुछ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट से कुछ पर्टिकुलर लैटिस पोजीशंस पे डिफेक्ट हो। जैसे होता है ना, एक क्रिस्टल है भाई, उसके लैटिस पोजीशंस कितनी, लेट से 12, तो उस यूनिट क्रिस्टल के कुछ लैटिस पोजीशन से कोई पार्टिकल मिसप्लेस हो जाए या मिसिंग हो जाए, या कोई डिफेक्टिव फॉरेन मटेरियल आ जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। कुछ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट से कुछ चीजें डिफेक्ट आए, इसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, व्हेन अ डिफेक्ट इज टेकिंग प्लेस अलोंग अ पर्टिकुलर लाइन, एक लाइन के अलोंग पूरा डिफेक्टिव डिफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा हो एक सॉलिड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट, जब कोई डिफेक्ट एक प्लेन के अलोंग हो रहा हो किसी सॉलिड में, पूरा का पूरा प्लेन आपका डिफेक्टेड हो, उसमें जैसे ये पूरा मान लीजिए ये प्लेनर डिफेक्ट हो गया। एक प्लेन था, उस प्लेन में आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मिला, वैकेंसी डिफेक्ट मिला, इस प्लेन में रैंडमली बहुत डिफेक्ट्स मिल रहे हैं, इसको बोलेंगे प्लेन डिफेक्ट। बेस्ट पार्ट इज हमको सिर्फ पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना। अब डिफेक्ट्स होने के बहुत रीजन है कि सर सॉलिड में डिफेक्ट्स क्यों आए। भाई बहुत सारे रीजन है यार। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस अंडर विच द क्रिस्टलाइज आर डेवलप्ड। मतलब यार हो सकता है अगर आप सॉलिड बना रहे हो, सॉलिड बनाने का जनरली तरीका क्या है, आप लिक्विड को सॉलिडिफाई करते हैं, कूलिंग करते हैं। अब डिपेंड करता है भाई, एक आदमी था उसने कूलिंग करी, ले सडन कूलिंग कर दी, ठीक है ना। सडन कूलिंग आप लोग देखे होंगे मूवीज वूवीज में, वो आयरन की तलवारें बनती हैं जब हमारे पुराने महाराजा और राजाओं की, तो वो बैठ के जो हैमर होता था वो पूरे आयरन को गर्म कर देता था, पूरा रेड हॉट आयरन बनाता था, उसका सडन कूलिंग करता था वो। आपने सडन कूलिंग कर दी तो हो सकता है उन पार्टिकल्स को सफिशिएंट टाइम नहीं मिला अपनी पोजीशंस में पहुंचने का, वहां पे क्या हो जाएगा? डिफेक्ट्स आ जाएंगे। नो डाउट अगर आपने कंट्रोल्ड कूलिंग करी, आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर में कूलिंग करी, आपने
एक पार्टिकल था, उसको 100 डिग्री सेल्सियस में लाया और आपने इसको रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया, नॉर्मल कूलिंग कर रही रूम का, बट हो सकता है उसमें भी पार्टिकल्स पूरे यूनिट सॉलिड के कुछ क्रिस्टल सेल्स में, सुनो बेटा, उस पूरे सॉलिड के कुछ क्रिस्टल सेल्स में पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टिकल वहां पे पहुंच नहीं पाया, क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, किसी और जगह जाके रह गया, पहले ही सॉलिडिफाई हो गया। तो उस केस में भी हमारी इंप्यूरिटीज डिफेक्ट्स आ जाएंगे, या फिर आपने कोई एक्सटर्नल इंप्यूरिटी ऐड करी तो इंप्यूरिटीज के कारण भी हमारे डिफेक्ट्स आ जाएंगे, या फिर टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड है, रूम टेम्परेचर में कोई डिफेक्ट नहीं है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उसके कारण उनके बीच में रैंडमनेस बढ़ी, तो रैंडमनेस के कारण उन आयंस का अरेंजमेंट, उन एटम्स का अरेंजमेंट इधर उधर हो गया, अल्टीमेटली वो क्या हो गया, मिसप्लेस हो गए, अपनी गिवन पोजीशन से मिसप्लेस हो गए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आ गई, भाई तुमने आग लगा दी उसके नीचे, वो तो भागेगा ही, ठीक है ना। सो दीज आर द रीजंस वेयर डिफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व, इसी कारण हमारे डिफेक्ट्स आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, ये जो भी हम जो भी डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं दोज ऑल आर पॉइंट डिफेक्ट्स, ध्यान रखना, हम जो भी पढ़ रहे हैं कौन से डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स ही पढ़ रहे हैं, लाइन डिफेक्ट्स और प्लेनर डिफेक्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। ये क्लासिफाइड हुए 3 कैटेगरीज, प्लीज बाइफर्केशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप चीजों को याद रख पाओगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है चैप्टर का, देखो मैं तो ऐसा बोलूंगा पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको याद करनी है, बट समझ के याद करनी है, ठीक है ना। एक होता है याद करना, याद करने में रट्टा मारना, कि मैं आपको बोलूं भाई कल मेरे को पूरा का पूरा मंत्र सुना, तो ऑब्वियस आपको मंत्र याद तो समझ में तो आता नहीं है, लेकिन आप उसको रट्टा मार के कल मेरे को सुना दोगे आप, दैट इज कॉल्ड याद करना। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बेटा समझ के याद करना, तो आप क्या बोलोगे सर एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद आप चीज़ों को याद करोगे, उसकी फीलिंग अलग रहती है, उसके एप्लीकेशन आप लगा पाओगे। केमिस्ट्री में आपको समझ के याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफेक्ट्स हमारे कितने, 3 टाइप के, कौन से, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्यूरिटी एडेड डिफेक्ट्स। फिर से बोलो, स्टोक्योमेट्रिक, साथ साथ में बोलेंगे जो बच्चे क्लास में सुन रहे बेटा, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्यूरिटी एडेड डिफेक्ट्स। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होगा बेटा, नाम पे ही डेफिनेशन है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें कंपाउंड के फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा अगर ये डिफेक्ट्स आ गए आगे तो। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स 4 टाइप्स के होते हैं, नाम पे ही डेफिनेशन है, ऐसे डिफेक्ट्स जो अगर किसी सॉलिड में आ गए, लेट्स से डेवलप हो गए ड्यू टू सम रीजन, आपने हीटिंग वीटिंग करी, जो भी रीजन से अगर वो डिफेक्ट्स आ गए तो उसके सॉलिड के कंपाउंड के फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। व्हाट इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ऐसे डिफेक्ट्स जिसके सॉलिड, जिसमें कंपाउंड के फॉर्मूले में चेंज आ जाए, अगर ये डिफेक्ट्स हमारे किसी सॉलिड में आ गए तो उससे फॉर्मूले में चेंज आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। एंड द लास्ट इज इम्प्यूरिटी एडेड डिफेक्ट्स, ऐसे डिफेक्ट्स जो इम्प्यूरिटी के एडिशन से प्रोड्यूस हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अगर आपको एक एक्सटर्नल इम्प्यूरिटी ऐड हो गई उसके कारण जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स इम्प्यूरिटी एडेड डिफेक्ट्स। पहले मैं स्टार्ट करूंगा सबसे इजी डिफेक्ट से, जिसका नाम है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, सबसे सिंपल, सबसे इजी, बट इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, मैंने आपको 4 टाइप के डिफेक्ट्स लिखे हैं, एक बार अगर आपको बोर्ड में दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं एक स्लाइड में दिखाऊंगा, आपको दिख रहा होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ध्यान रखना, ये जो 4 डिफेक्ट्स दिखा रहा हूँ स्टोक्योमेट्री के ना, अल्टीमेटली ये जो पहले 2 डिफेक्ट्स हैं ये आयनिक सॉलिड्स में लगते हैं, ये डिफेक्ट्स आयनिक सॉलिड्स में आपको मिलेंगे, और ये जो डिफेक्ट्स हैं ये आपको मेटालिक सॉलिड्स में मिलते हैं। समझने की कोशिश करो बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं, ये डिफेक्ट्स किस टाइप के सॉलिड्स के लिए डिफाइन हुए, मेटालिक सॉलिड्स के लिए डिफाइन हुए, और शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट आपके आयनिक सॉलिड्स के लिए डिफाइन हुए। चलो दोबारा देखो, ये बाइफर्केशन है, फिर से अगेन सबको दिखना चाहिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्यूरिटी एडेड। स्टोक्योमेट्रिक फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई हो गया, एक जो आयनिक सॉलिड्स के लिए क्लासिफाइड है और एक मेटालिक सॉलिड्स के लिए जो डिफाइंड है। मेटालिक सॉलिड्स के लिए डिफाइंड उसका नाम क्या है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, और आयनिक सॉलिड्स के लिए जो डिफाइंड है उसका नाम है शॉर्टकी और फ्रैंकल, ठीक है ना, स्टोक्योमेट्रिक में। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमारा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करेंगे 2 है, अदरवाइज 3 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एन आयन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, 3 टाइप के डिफेक्ट्स हैं। एंड द लास्ट वन इज इम्प्यूरिटी एडेड डिफेक्ट्स, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये बस एक डिफेक्ट है जिसको हम स्टडी करेंगे। सभी के सभी डिफेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशन समझना है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप थोड़ा बहुत विजुलाइज करके बाकी सब कुछ आंसर कर पाओगे। क्लास में बने रहना, समझ में आएगा। देखो क्लासिफिकेशन क्लियर हो रहा, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी, सर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होते हैं, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम इवन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ दिस डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट्स आ गए, ऐसे डिफेक्ट्स आ गए जिसके कारण फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स।
दिस स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एट थर्मोडायनेमिक इफेक्ट और इंट्रिंसिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट मींस ये वो डिफेक्ट्स जो हीटिंग से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। अगर आप सॉलिड को हीट करते हैं तो चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होने के दूसरे रीजंस हैं, बट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होने रीजन का मैक्सिमम केस में जो रीजन पाया गया इट इज ड्यू टू हीट। ठीक है ना। पहले सबसे बहुत सिंपल करते हैं जो मेटालिक सॉलिड्स में ऑब्जर्व होते हैं। मेटालिक्स में जो नॉन आयनिक सॉलिड्स, तो कौन से सॉलिड्स हो, मेटालिक सॉलिड्स हो गए। ठीक है ना, जहाँ पे आपके पास एक ही टाइप का मेटल केटायन है या एक ही टाइप का पार्टिकल है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है ना। उसमें दो डिफेक्ट है, कौन कौन से, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। देखो नाम पे ही डेफिनेशन है, पहले बाइफर्केशन क्लियर है। आयनिक सॉलिड्स में कौन कौन से हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल, ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखना। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी डिफेक्ट, नाम पे ही डेफिनेशन है बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट। व्हाट यू मीन द वैकेंसी डिफेक्ट, when some of the lattice sites are vacant, अगर कुछ लैटिस साइट्स हमारे मेटालिक सॉलिड से वेकेंट हो जाए, पूरी की पूरी गायब हो जाए बेटा, वेकेंट कहीं और चले गई, खत्म हो गई, देन द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है, ड्यू टू दिस इफेक्ट देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इससे सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती है। सर कैसे, खुद सोचो बच्चों, कैसे बताइए भाई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, डेंसिटी होता है सर, ब्लू पेन से लिखते हैं अपन सर, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास बाय वॉल्यूम। बताइए वैकेंसी होने से कुछ अगर सॉलिड पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स अगर मेरे गायब हो जाए, वेकेंट हो जाए, तो बेटा मास तो डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। यूनिट सेल का वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं, लेकिन मास डिक्रीज कर गया, तो देयरफॉर हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। सो ड्यू टू दिस इफेक्ट देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। देखो बेटा डेंसिटी वाला पार्ट ना डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताऊंगा कि एक ऐसा डिफेक्ट जहां पे कोई पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल आके उसकी इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाए, कहीं बाहर से फॉरेन पार्टिकल आके बैठ जाए, तो बेटा क्या हो बताओ, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं, मास बढ़ गया, लेकिन बिकॉज कोई ना कोई आगे इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा आके बैठ गया, तो वहां पे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बट ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो आप इस चीज को रट्टा नहीं मारोगे, आप क्वेश्चन में सोच सोच के आप आंसर कर लोगे आप। ठीक है ना। दिस डिफेक्ट इज डेवलप्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, तो हमको पता है सर। ठीक है ना। डायग्राम देखो आपके सामने, ये आपका एक परफेक्ट क्रिस्टल है, बट अगर कुछ क्रिस्टल से कुछ पोजीशंस खाली खाली हो जाए, कुछ सॉलिड्स, कुछ पार्टिकल्स हमारी जगह छोड़ दे, इसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ लेट्स कम बैक टू द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल्स क्या होते हैं बेटा, आपको पता है। इंटरस्टिशियल नाम पे डेफिनेशन है बेटा, इंटरस्टिशियल वो जगह होती है जो स्फीयर को साथ साथ रखने पे अगर तुम कंबाइन कर रखते हो, जो स्पेस क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं वॉइड, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साइट्स, उसी को हम बोलते हैं वॉइड्स। अब देखो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन क्लियर है तो आप सब कुछ आंसर कर पाओगे। डेफिनेशन पढ़िए, व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच कैन बी एनी एटम और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, अगर किसी क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट को कोई ऑक्यूपाई कर ले, देन द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो आपके सामने डायग्राम बना है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, बट उसकी इंटरस्टिशियल साइट को कोई अगर आके ऑक्यूपाई कर ले, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कोई बाहर से कोई आके हो ऑक्यूपाई कर ले, इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बताइए इस डिफेक्ट से डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा बेटा, देखो तुरंत समझ में आएगा। सर डेंसिटी, सर डेंसिटी होती है मेरी मास बाय वॉल्यूम। सब बाहर से कोई पार्टिकल आके ऐड हुआ तो मास तो बढ़ गया, वॉल्यूम तो सेम रहा, तो देयरफॉर डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यस सर, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से हमारी डेंसिटी बढ़ती है। डेफिनेशन क्लियर, ये पॉइंट भी आपने बिंदास होकर आंसर कर लिया। क्लियर है। तो दीज आर द टू डिफेक्ट्स इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स। बेटा आयनिक सॉलिड्स में हम इनकी चर्चा नहीं करते, हम नॉन आयनिक सॉलिड्स में इनकी चर्चा करते हैं। आयनिक सॉलिड्स में जिनकी चर्चा होगी इसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। सो लेट्स डिस्कस दी सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो कि हमारे आयनिक सॉलिड्स में ऑब्जर्व होती है, जिनका नाम क्या है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसमें ध्यान देंगे। अगेन ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे, जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया था, बट बेस्ट पार्ट क्या है, इनके नाम पे ही हमारी डेफिनेशंस भी लिंक हो जा रही है। ध्यान रखना, ये नाम फ्रैंकल इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज फ्रैंकल वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, शॉर्टकी वाज आल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बट देखना इनके नाम पे ना डेफिनेशन भी छुप गई। किस्मत हमारी भाई साहब, हमारी केमिस्ट्री आसान हो गई। देखो कैसे, व्हाट इन बाय शॉर्टकी डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट
जहां पे अब आयनिक सॉलिड्स है, ऐसा डिफेक्ट जहां पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। इक्वल नंबर, अगर कैटायन की अलग क्वांटिटी है, अनायन की अलग क्वांटिटी बेटा, तब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सिंस वी आर स्टडिंग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट किसके अंदर आता है? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आता है। तो ऐसा डिफेक्ट जहां पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायन आर मिसिंग, देन दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? So why there is equal number? Equal number इसलिए so that the stoichiometry of the compound does not change. भाई तुमने बराबर में कैटायन निकाली, बराबर में अनायन निकाली, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड चेंज नहीं होगा एंड देयरफॉर इट इज सेड टू बी शॉर्टकी डिफेक्ट, जहां पे उसकी स्टोकियोमेट्री में चेंज नहीं आएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड चेंज नहीं होता। सो इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। अगेन अब डेंसिटी के पार्ट बताइए बेटा, क्रिस्टल से कोई चीज गायब हो गई, ऑब्वियस मास कम हो गया, मास कम हो गई, डेंसिटी क्या होगी? कम। तो लिखा है सीधा सीधा आपके सामने, इन ड्यू टू दिस मिसिंग कैटायन एंड अनायन मास ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, देयरफॉर डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस। भाई क्रिस्टल का मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, यूनिट सेल तो अभी भी क्यूब रहेगा, बट कुछ पॉइंट से अगर आप मास कम हो गया तो ऑब्वियस डेंसिटी कम हो गई, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक बच्चों को समझ में कम आती है, इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस एंड इट बिहेव्स एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये पॉइंट है कि बच्चों को सिर्फ पी टाइप एन टाइप समझ में नहीं आता, ठीक है ना? पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में नहीं आता बिकॉज सेमीकंडक्टर आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, बट वो फिजिक्स का ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर होगा आपका, जब ऑलमोस्ट आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जेई की सिलेबस में आपका सेमीकंडक्टर्स नहीं है, बट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, बाकी सब कॉलेजेस के प्राइवेट एग्जाम देते हैं जैसे, तो वहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर्स आपके सिलेबस में और 12th के बोर्ड में तो है ही भाई, ठीक है ना? तो उसमें भी टाइम है, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। थोड़ा सा रफली आइडिया दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाया बस मैं आप लोगों के लिए। देखो सेमीकंडक्टर्स वो चीज होती हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसकी, पहले सेमीकंडक्टर समझ लो क्या था, ऐसा सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इट लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। भाई सेमीकंडक्टर आधा कंडक्टर है, आधा क्या है? इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन सेमीकंडक्टर, सॉरी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब ये दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। देखो, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड कैरियर, पी स्टैंड्स फॉर positive charge carrier and N stands for नेगेटिव चार्ज कैरियर। अब देखो यही समझ में आ जाएगा आपको, बस खत्म। थोड़ा बहुत आपको बस मैं आपको सेमीकंडक्टर का आइडिया देता हूँ कि जनरली सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसके कारण होती है? आपके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो होते हैं वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड एक थ्योरी है, अलग थ्योरी होती है समझाने के लिए इसको। वैलेंस बैंड में, इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो अभी इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, जो अगर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अल्टीमेटली ऐसा समझो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत तो एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना? अब सुनना, पी टाइप एन टाइप क्या होता है? एन टाइप मीन्स क्या होता है? व्हेन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई अल्टीमेटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फ्लो ऑफ चार्जेस, नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इट कैन बी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना? तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज विच इज इलेक्ट्रॉन, देन यू से इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज के फॉर्म में फ्लो करते हैं एंड देयरफॉर इट इज सेड टू बी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना? सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आ रहा? नाम पे डेफिनेशन बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिवली चार्ज कैरियर व्हिच इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, whereas in p type semiconductor the conductivity is due to the holes। होल्स क्या होती है बेटा? एक वेकेंट ऑर्बिटल्स हो गए ना, जैसे वेकेंट ऑर्बिटल्स जहां पे कुछ नहीं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बेसिकली इट बिकम्स अ पॉजिटिव, इट एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। एक होल्स जो कि एक एटम की ऑर्बिटल जो कि खाली है, दे बेसिकली एक्ट एज होल्स।
और यही ऑर्बिटल्स का अगर मूवमेंट होता है तो दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। ये होल्स एक्ट एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर, बेटा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इट एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस होल्स, अगर ये वेकेंट होल्स हैं इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू द होल्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना, वो जो होल्स होते हैं दोस होल्स आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। भाई आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग, जब जैसे BF3 में एक वेकेंट ऑर्बिटल होती है, अब उस BF3 के वेकेंट ऑर्बिटल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज जब बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो बोरॉन पे कुछ हद तक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस बोरॉन की जो वेकेंट ऑर्बिटल है दे आर एक्टिंग एज अ होल्स व्हिच आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स इन डेप्थ ऑफ फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो आपको इतना समझ में आ गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स आर ट्रीटेड एज होल्स आर दी चार्ज कैरियर्स। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स। अब आप बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा था, शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़, सॉरी हम पढ़ रहे थे आपका कौन सा डिफेक्ट, मैकेंसी डिफेक्ट नहीं, सॉरी हम पढ़ रहे थे आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल नंबर ऑफ अनायन आर मिसिंग। जब कैटायन अनायन मिसिंग हो तो बताइए आपके क्रिस्टल में क्या क्रिएट हुए, आपके क्रिस्टल में क्या होल्स आर क्रिएटेड, आपके क्रिस्टल्स में होल्स क्रिएट हुए कि नहीं हुए? देयरफॉर इट एक्ट एज पी टाइप सेमी कंडक्टर। भाई अब ये होल्स हैं तभी तो ये होल्स का मूवमेंट होगा। अब इन सब्सटेंस को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट पास करेंगे तो ये होल्स हैं जो मूव करेंगे, एंड देयरफॉर दिस प्रेजेंस ऑफ दिस होल्स इट इज नोन एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जांपल आपके सामने, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, हमने यहाँ पे देखिए 2 कैटायन गायब कर दिए और 2 अनायन मिस कर दिए, स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड की डिस्टर्ब हुई क्या? नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट। इन शॉर्टकी डिफेक्ट सिंस होल्स आर प्रेजेंट, इसमें आयनिक सॉलिड के अंदर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, देयरफॉर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस होल्स दे एक्ट एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बात क्लियर हुई? सो देयरफॉर दे एक्ट एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, और क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, बताइए क्यों भाई? बिकॉज इन चार्जेस की अब मूवमेंट के लिए उनको जगह मिल जाती है। भाई अभी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ भागेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भागेगा, सो ड्यू टू द इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस होल्स, इन होल्स के होने के कारण देयर इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज, अब चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल है एक डायरेक्शन में, एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड दे एक्ट एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स बिकॉज दे हैव होल्स। नाउ दिस होल्स आर द चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज के फॉर्म में मूव करेंगे, देयरफॉर इट इज नोन एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, ये जनरली किस टाइप के आयनिक सॉलिड में ऑब्जर्व किया गया? दिस शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द सॉलिड्स इन व्हिच दे हैव सिमिलर साइज ऑफ कैटायन आयन। ऐसे सॉलिड्स जिनके कैटायन आयन के साइज के अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। एग्जांपल आपको याद रखना है, CaCl NaCl AgBr, याद रखना है। अब बेस्ट पार्ट क्या, आप देखेंगे सर आपने AgBr को रेड हाईलाइट किया, एकदम बोल्ड भी किया, रेड हाईलाइट भी किया, उसका पर्पस बाद में बताऊंगा। अभी बस ध्यान रखो कि AgBr को मैंने हाईलाइट किया, क्यों हाईलाइट किया आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, डायग्राम आपको दिखाई दिया था कि एक आयनिक सॉलिड से अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन, देखो 2 कैटायन 2 एनायन मिसिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट। सिंस होल्स आर क्रिएटेड therefore they are called as p type of semiconductors. It does not disturb the stoichiometry of the compound because equal number of cation and anion are missing. डेंसिटी क्या होगी सर? डेंसिटी घटेगी, बिकॉज डेंसिटी होता है सर मास बाय वॉल्यूम। सर कैटायन एनायन के गायब होने से मास कम हो गया, देखो डेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी। देखो डेफिनेशन क्लियर, तो आपको सभी डिफेक्ट्स क्लियर, सभी पॉइंट्स क्लियर, आप लिख पाएंगे, आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर अटकेंगे नहीं आप। ठीक है ना, लेट्स कम बैक टू फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, अब देखो नाम पे डेफिनेशन कैसे मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या बोलता है? इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द आयन, कोई भी आयन, मे बी जनरली कैटायन ही होता है बिकॉज कैटायन का साइज छोटा आता है, इज डीलोकलाइज्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू एन इंटरस्टिशियल साइट। ध्यान रखना उस आयनिक सॉलिड का, उसके खुद का कोई कैटायन, बाहर से कोई नहीं आ रहा, ध्यान रखना, उसका खुद का कोई कैटायन अपनी नॉर्मल साइट को छोड़ के कहां चले जाता है? इंटरस्टिशियल साइट में चले जाए। खुद की साइट में उसने क्या कर दिया? होल क्रिएट कर दिया, वैकेंसी क्रिएट कर दी। डेफिनेशन डायग्राम देखो, ऐसा आयनिक सॉलिड जहां पे खुद का कोई आयन, खुद का, अभ्यास से नहीं आ रहा, खुद का कोई आयन कोई इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। बाहर से कोई आके बैठ जाए तो बेटा उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, जो पढ़ाया था।
बट खुद का कोई कैटायन या अनायन अगर इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा बताओ, क्या इसकी डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी? आप खुद सोचो। क्या मास बढ़ रहा है यहाँ पे? क्या मास बढ़ा या मास घटा? कहीं से कोई मास आया क्या बाहर से? नहीं। क्या अंदर से कोई मास बाहर गया क्या? नहीं। तो बेटा डेंसिटी क्या रहेगी? अगर फ्रैंकल डिफेक्ट तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपका, तो देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। डेफिनेशन क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट की? फ्रैंकल डिफेक्ट, सम ऑफ इट्स आयन यूजुअली कैटायन, बिकॉज कैटायन का साइज छोटा होता है, कैटायन हमारे इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ सकता है। इंटरस्टिशियल साइड का साइज छोटा होता है बेटा, वो बहुत छोटे होते हैं। आपने पढ़ा है रेडियस रेशियो, हमारा स्मॉल आर का साइज बहुत छोटा होता है, रेडियस रेशियो हमेशा लेस देन 1 आया है। तो जनरली कैटायन का साइज छोटा है, तो जनरली कैटायन का साइज छोटा होता है। तो कैटायन अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ के कहां बैठ जाता है? इंटरस्टिशियल साइड में। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। सो इट क्रिएट्स अ डिफेक्ट इन इट्स ओरिजिनल साइट। भाई खुद के उसने क्या किया? यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट किया, साथ ही साथ यहाँ पे उसने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किया। देखो दिस डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती, बिकॉज आपके पास चार्ज की मूवमेंट के लिए जगह बनती है, होल्स क्रिएट हो रहे हैं, इन होल्स में चार्जेस मूवमेंट हो सकते हैं। नो अगेन ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? इट एक्ट्स एट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिकॉज देयर आर होल्स। सिंस होल्स आर क्रिएटेड in crystal, therefore it act as p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बस p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में किसका मूवमेंट होता है बेटा? कौन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस होल्स। तो therefore it act as p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। और अगेन लास्ट पॉइंट क्या है? ये ऐसे क्रिस्टल्स में कॉमन पाया गया जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो बहुत डिफरेंस है, दोनों के साइज में काफी डिफरेंस पाया गया, ऐसे क्रिस्टल्स में पाया गया। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कौन कौन से? सर ZnS, AgCl, AgBr। अगेन अब आपको दिखा होगा सर AgBr दोनों में होता है, तो ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। AgBr शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। AgBr में दोनों टाइप के डिफेक्ट ऑब्जर्व किए गए। अब ऐसा क्यों? बिकॉज AgBr का जो रेडियस रेशियो है, द रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन लाइज इन बोथ शॉर्टकी एंड डिफेक्ट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट रीजन। रेडियस रेशियो जो है कैटायन एनायन का, वो फ्रैंकल डिफेक्ट के रीजन में भी पाया गया उसका, और शॉर्टकी डिफेक्ट के रीजन में भी आ रहा था। देयरफॉर AgBr शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपसे पूछा गया बेटा AgBr किस टाइप का डिफेक्ट शो करता है? तो इट कैन बी मल्टीपल करेक्ट, इट शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। रेड हाईलाइट क्यों बेटा? याद रखना है, रीजन आपके सामने लिखा है। In AgBr, the ratio of cation plus anion lies in the range of both Schottky as well as Frankel defect. रीजन इतना ही है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डेटा को हमने रीजन समझा के ये बताया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक सर, कुछ याद रखने का तरीका बताओ सर कि हम भूल गए एग्जाम टाइम, तो हम कैसे करेंगे? देखो अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं हमारे दो टाइप के, सॉरी 4 टाइप्स के होते हैं। एक दो वो जो हमारे नॉन आयनिक सॉलिड में ऑब्जर्व होते हैं, और दो वो जो आयनिक सॉलिड में ऑब्जर्व होते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड वाले कौन कौन से हो गए सर? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या था? जब कोई पार्टिकल हमारे सॉलिड से पार्टिकल्स की लैटिस साइड को छोड़ के कहीं बाहर चले जाए। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? जब कोई बाहर से अंदर आके बैठ जाए, यहाँ बाहर चले जाए, वहां बाहर से अंदर आके बैठ जाए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है ना? दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस आप समझ जाएंगे। मास कम हो रहा है वैकेंसी डिफेक्ट में, सर डेंसिटी कम होगी। वहां मास बढ़ रहा है तो सर हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ेगी। फिर हमने पढ़ा जो आयनिक सॉलिड में नॉन स्टोक्योमेट्री आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक है शॉर्टकी, एक है फ्रैंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होते हैं? ऐसे डिफेक्ट्स जहां पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। सिंस होल्स आर क्रिएटेड, देयरफॉर इन शॉर्टकी डिफेक्ट जो सॉलिड्स होते हैं दे एक्ट एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। देखो बेसिक चीजें आप यू आर एबल टू आंसर। कुछ एग्जांपल्स बताइए। NaCl, CaCl, AgBr। नाउ लेट्स कम बैक टू फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जहां पे कोई कैटायन या एनायन, जनरली कैटायन, अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के कहां बैठ जाता है? इंटरस्टिशियल साइट में। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर है? अब देखिए डेंसिटी डज नॉट चेंजेस, डेंसिटी रिमेन सेम इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखो याद रखने का तरीका थोड़ा बहुत मैंने आपको कोशिश की बनाने की। भाई लेट्स से अगर कोई ऐसा बंदा है, सुनो बेटा, कोई ऐसा बंदा है जो अपने घर की अपनी, जैसे एग्जाम लेट्स से स्कूल की बात करते हैं, या स्कूल में लेट्स से कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा लड़का है
कि बेंच में लेट से कोई पोजीशन थी, बट वो अपनी पोजीशन बैठने के बजाय दूसरों की पोजीशन, दूसरों की सीट में जाके बैठता है और अच्छे से इंटरेक्ट करता है, मस्त बातें करता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई लड़का तो बड़ा ही फ्रैंक निकला यार। ठीक है ना, जनरली क्लास का कोई लड़का है, वो लड़कियों की बेंच में जाके बैठ के बात कर ले रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई लड़का तो बड़ा फ्रैंक है भाई, गजब लड़का है यार। तो अल्टीमेटली फ्रैंकल डिफेक्ट, ही इज वेरी फ्रैंक इन नेचर। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा, जब ऐसा कोई डिफेक्ट जहाँ पे कैटायन एनायन अपनी खुद की पोजीशन को छोड़ के, अपनी खुद की बेंच को छोड़ के दूसरों की बेंच में जाके बैठ जाए और वहां पे इंटरेक्शन करने लगे, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। वही चीज यहाँ पे क्रिस्टल में बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट, ही इज वेरी फ्रैंक इन नेचर। ठीक है ना, समझ पा रहे हो बेटा जो बच्चे भी स्कूल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सिमिलरली शॉर्ट की डिफेक्ट में नाम पे शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स क्राइसिस, लेस, मेरे पास कम है, आई एम शॉर्ट ऑफ वाटर, मेरे पास पानी की बॉटल्स कम है, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, बच्चे बोलते हैं आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी मीन्स मेरे पास पैसे नहीं है भाई। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जहाँ पे कैटायन एनायन मिसिंग हो, 100% गायब हो, है ये नहीं भाई, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। जस्ट ट्राई किया थोड़ा बहुत आपको याद रखने का, तो इससे थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं। सो लेट्स कम बैक टू 30 मिनट्स हो गए। सो यस, हम नॉन डॉक्यूमेंटेड डिफेक्ट्स भी कर पाएंगे भाई। चाह रहा हूँ कि मैं आज की क्लास में पूरे डिफेक्ट्स कवर कर दूँ, तो नंबर ऑफ सेशन आपके ना बढ़े। ठीक है, और ये पीपीटी आपको मैं अपलोड करके दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो प्लीज़ 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 बच्चों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे हम कम्युनिकेट भी करेंगे आपसे, और कुछ भी रहा तो मैं आपको अपडेट कर पाऊंगा। ठीक है ना, सो प्लीज़ ज्वाइन अ चैनल, दैट इज t.me/अभय केमिस्ट्री, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, भाई नाम पे ही डेफिनेशन है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट जिसके कारण फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल गेट मॉडिफाइड। अगर ये डिफेक्ट आया तो भाई कंपाउंड का फॉर्मूला वो NaCl ना रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा, अब Na2.5 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड गेट्स मॉडिफाइड और चेंजेस, then that type of defect is known as non stoichiometric defect. इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग an ion, metal access defect due to interstitial cation and metal deficiency defect। देखो पहले दो में लिखा है मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस। अब पहले इसका कंसेप्ट सुनना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मेटल एक्सेस, आप लोग बताइए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एन आयन। हमारा जो आयनिक कंपाउंड बनता है, इट इज फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड आयन। कैटायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करते हैं, सो कैटायन आर जनरली फॉर्म बाय मेटल, और एनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करते हैं, विच आर बेसिकली नॉन मेटल, बिकॉज नॉन मेटल हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो एनायन किसका होता है, हमारा नॉन मेटल्स का। अब बताइए, अगर कोई अनायन मिस हो गया, अनायन चले गए क्रिस्टल से, अनायन चले गए, कैटायन को कुछ नहीं हुआ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग अनायन। अगर अनायन कम हो गया, नॉन मेटल कम हो गया, तो बेटा क्या चीज एक्सेस में हो जाएगी, मेटल क्रिस्टल में, कैटायन एक्सेस में हो जाएगा। देखो नाम समझने की कोशिश करो, अगर कोई अनायन मिसिंग हो गया, अनायन इज फॉर्म बाय नॉन मेटल। अनायन कौन होता है बेटा, अनायन इज बेसिकली नॉन मेटल। अनायन कम हो गया तो क्रिस्टल के अंदर कौन एक्सेस में हो गया, कैटायन एक्सेस में हो गया। देखो इसका नाम क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग अनायन। सो अगर अनायन कम होता है विच इज बेसिकली नॉन मेटल, दिस एक्सेस ऑफ मेटल इज क्रिएटेड, देखो इसका नाम क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग अनायन। अब डेफिनेशन समझते क्या होता है। अब यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन अनायन नहीं जाएंगे बेटा, अब यहाँ पे सिर्फ अनायन जाएगा, और सिर्फ अनायन जाएगा तो ऑब्वियस है सर, कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज होगा, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड इट्स नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट some anions are missing from their correct lattice site। कुछ अनायंस हमारे अपनी लैटिस साइड से गायब हो जाते हैं, ड्यू टू विच कैटायन, कैटायन दैट इज मेटल विल बी इन एक्सेस। कैटायन क्या होते हैं, जनरली मेटल्स होते हैं, मेटल विल बी इन एक्सेस, हेंस नेम ऑफ द डिफेक्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग अनायन। अब ध्यान रखना, ये जो लैटिस साइड, अब जो क्रिस्टल है, आयनिक सॉलिड विल रिमेन न्यूट्रल। अगर आपका अनायन बाहर चले गया, अनायन अपना बाहर चले गया, बट स्टिल द सॉलिड विल रिमेन न्यूट्रल। वो आयनिक सॉलिड बेटा करंट नहीं देगा, सॉलिड है ना, इसमें भी अगर लेट से कोई डिफेक्ट है, भाई समझ लो, लेट से इट्स आयनिक सॉलिड, लेट से NaCl का सॉलिड है, तो क्या इस NaCl को सॉलिड को छू के में कोई झटका लगेगा क्या, नहीं ना भाई, नो डाउट इसमें डिफेक्ट हो गया है, कोई डिफेक्ट आ गया, कुछ यूनिट सेल्स इसके डिस्टर्ब हो गए, उस NaCl के कुछ यूनिट सेल्स मेरे डिस्टर्ब हो गए, कोई डिफेक्ट आ गया, बट क्या उसको छू के में करंट लगेगा क्या, बेसिकली इट रिमेन्स न्यूट्रल, ये न्यूट्रल ही है, झटका नहीं मारेगा मेरे को। तो इसका मतलब क्या होता है, जो अनायन मिस हुए, जो अनायन चले गए, उसकी जगह उस पोजीशन पे अब कौन आके बैठ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ जाते हैं। कौन आके बैठ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली ध्यान रखो, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल,
इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन द मिसिंग साइट ऑफ एनायन। ये जो अनायन है इसकी मिसिंग साइट में कौन आके बैठ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ जाते हैं। बेटा आयनिक सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन आके बैठ जाता है? अनायंस की जगह, सॉरी अनायन की जगह कौन आके बैठ गया? इलेक्ट्रॉन्स। एंड द पोजिशन एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड आर नोन एज एफ सेंटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल। ध्यान रखने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग अनायन से हमारे क्रिस्टल में कलर आते हैं, बिकॉज इन लैटिस साइट्स में कौन आके बैठ जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, बेटा एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किए, थोड़ी बहुत एनर्जी मिली सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, रूम टेम्परेचर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किए और अपने इलेक्ट्रॉन्स को डी एक्साइट करने लगते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी शेल्स में एक्साइट डी एक्साइट करने पड़ते हैं, जिसके कारण हमारे कंपाउंड्स में, उन आयनिक सॉलिड्स में कलर आ जाता है। पहले वो कलर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये डिफेक्ट आने के कारण वो कंपाउंड कलर्ड होने लगते हैं। जैसे LiCl, LiCl एक वाइट कलर का क्रिस्टल है, लेकिन अगर उसमें ये डिफेक्ट आ गया तो LiCl का कलर पिंक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई LiCl क्रिस्टल बिकम्स पिंक इन कलर, वो पिंक क्यों हो गया? तो आप रीजन बोलोगे, दिस इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड, वन ऑफ द पॉसिबल रीजन बिहाइंड इज ड्यू टू द डिफेक्ट विच इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एनायन। जहाँ पे उसके एनायन के कुछ पार्टिकल्स अपनी लैटिस साइड को छोड़ के चले गए और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रैप्ड हुए, एंड ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कंपाउंड्स गेट कलर्ड इन नेचर। ये सवाल पूछा जाता है, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट। और हो सके इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लो, कहीं भी ऊपर में कहीं लिख लो, मैंने लिख के नहीं लाया क्वेश्चन में, ठीक है ना। अभी नोट के फॉर्म में दिखेगा आपको भी। जितने ज्यादा एफ सेंटर क्रिएट होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनायन मिसिंग होंगे, उसमें कलर की इंटेंसिटी उतनी बढ़ती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन उतना फास्ट होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो कलर भी उतना अच्छा आता जाएगा। तो मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। अब बताइए ये किस टाइप का कंडक्टर बनेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नो डाउट बढ़ जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। नाउ इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्यों भाई? अब बताइए यहाँ पे क्या चीज एक्सिस में, क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सिस में या होल्स हैं एक्सिस में? यहाँ पे क्या चीज है जो क्रिस्टल के अंदर क्रिएट हुई? इलेक्ट्रॉन्स। उस लैटिस पॉइंट्स में कौन आके बैठ गए? इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए हैं। भाई अनायन ने जगह छोड़ी, वहां पे कौन आके बैठ गए? इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर इट इज गोइंग टू एक्ट एज, इट इज नोन एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ऐसे क्रिस्टल अब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल बिकम्स पैरामैग्नेटिक आल्सो। क्रिस्टल का हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाता है। देखो डायग्राम पहले दिखा दूं आपको, ये डायग्राम मेरा, ये आपका एक परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल है जिसके कुछ अनायंस में, इसमें ध्यान रखना, कुछ अनायंस चले गए, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन के लिए कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रैप्ड हो गए। और इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन के कारण हमारे कंपाउंड के आते हैं जनरली ऐसे डिफेक्ट के कारण हमारे जो आयनिक सॉलिड्स हैं दे बिकम कलर्ड। ऐसे इनका कलर नहीं होता, बट इन डिफेक्ट के कारण वो कलर्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा, एक्सेस ऑफ लिथियम इन लिथियम क्रिस्टल मेक्स इट पिंक। जनरली क्या होता है, अगर लिथियम क्लोराइड की क्रिस्टल को आप लिथियम के प्रेजेंस में हीट करते हो, लिथियम के वेपर के प्रेजेंस में हीट करते हो, सुना बेटा, लिथियम के वेपर के प्रेजेंस में हीट करते हो, तो जो क्रिस्टल के LiCl के जो क्रिस्टल्स है ना, सुना बेटा, ये देखो, ये लेट्स से लिथियम का क्रिस्टल है, ये LiCl का क्रिस्टल है। एग्जांपल देखो, देखो कैसे होता होगा, जनरली डिफेक्ट कैसे आया। ये LiCl का क्रिस्टल है और यहाँ पे लिथियम के वेपर्स हैं और दोनों को हीट किया, तो जनरली क्या होता है, ये लिथियम आयोनाइज होके क्या बन जाता है, जो वेपर में बैठा है लिथियम है, ये लिथियम आयोनाइज होकर क्या बन जाता है बेटा? Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। और इस लिथियम क्लोराइड से ये इलेक्ट्रॉन भाई अल्टीमेटली आयनिक सॉलिड है, यहाँ से क्लोरीन अपने कुछ पोजीशन छोड़ के लिथियम क्लोराइड ये इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, LiCl बनाने लग जाएगा वेपर में, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स वो जाके उसके लैटिस साइड से बैठ जाते हैं, और इसके कारण वो कंपाउंड क्या हो जाता है हमारा? कलर्ड हो जाता है। क्या? पिंक कलर्ड हो जाता है। सिमिलरली सोडियम NaCl आपका होता है कैसा? व्हाइट कलर का। घर पे नमक खाते हो भाई साहब, NaCl ही है वो व्हाइट कलर का होता है। बट अगर आप सोडियम को हीट करते हो NaCl के क्रिस्टल के साथ, सोडियम की वेपर्स को हीट करते हो, सोडियम की वेपर के सामने प्रेजेंस में हीट करते हो, सो इट बिकम्स येलो इन कलर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट विच इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एनायन। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड का डिफेक्ट क्रिस्टल भी कैसा होता है हमारा? व्हाइट कलर का होता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ पोटेशियम अगर आपने ऐड करी तो वहां पे इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं और फाइनली वहां पे डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एन आयन, जहां पे क्रिस्टल कैसा होता है हमारा? वायलेट कलर का हो जाता है, लाइलैक कलर का हो जाता है। क्या पॉइंट क्लियर है भाई? यहाँ पे लिथियम के वेपर्स हैं एयर में, एक्सेस ऑफ लिथियम आ गया तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है,
तो क्रिस्टल से Cl माइनस आके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, आयनिक बॉन्ड बना लेता है, और क्रिस्टल के जो लैटिस पॉइंट्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रैप हो जाते हैं। अल्टीमेटली कौन सा डिफेक्ट आ गया? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एन आयन। उसके कारण क्या होता है? हमारा कलर्स आते हैं, उस आयनिक सॉलिड्स में कलर आने लगता है। पहले वो व्हाइट थे बट सारे के सारे क्या कलर्ड हो गए। प्लीज डू रिमेंबर 3 एग्जांपल्स। तीनों की तीनों एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए, आपको याद होना चाहिए। बिकॉज मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा बेटा एग्जांपल बताओ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा व्हाई the LiCl crystal which is white in color becomes pink in color when it is heated in presence of lithium। अगर excess of lithium के presence में उसको heat किया it becomes pink in color। ऑप्शंस में लिखा रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा कि आपको सारे अच्छे लगेंगे, बट एक्चुअल रीजन क्या आएगा? इट इज ड्यू टू डिफेक्ट, उसका नाम भी पता होना चाहिए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एन आयन। क्लियर है? देखो बेटा ये पूछा गया सवाल है, ऊपर वाला लिथियम वाला सवाल पूछा गया है, तो प्लीज इसको आप याद भी रखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने अभी समझाया आपको, ठीक है ना। मिसिंग पोजीशन पे कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रैप हो गए। नेक्स्ट इज अगेन मेटल एक्सिस डिफेक्ट बट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल कैटायन, अगेन इट इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट बट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा बताइए? यहाँ पे क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट some extra cations are present in the interstitial site। जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें बाहर से कोई आके कौन बैठ गया? कोई कैटायन आके बैठ जाता है। some interstitial cation, some extra cations are present in the interstitial site due to which cation, जो कि क्या है? मेटल। कैटायन किसके होते हैं? मेटल के। मेटल will be in excess, hence the name is metal axis defect due to interstitial cation। नाम पे ही डेफिनेशन है बेटा, मेटल एक्सिस हुआ। कैसे हुआ? वो कैटायन की फॉर्म में इंटरस्टिशियल साइड में आके बैठ गया। लैटिस में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बाहर से कोई कैटायन आके बैठ गया। ये देखिए ये नॉर्मल क्रिस्टल है, बाहर से कोई कैटायन आके बैठ गया, ठीक है ना। नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कैटायन के साथ साथ वहां पे किसी होल पे इंटरस्टिशियल में इलेक्ट्रॉन भी आके बैठ जाता है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू अनदर इंटरस्टिशियल साइट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रिस्टल की, उसकी कोई दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में कौन आके बैठ जाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है एंड इट बिहेव्स एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो डिफेक्ट है इसके कारण जो सॉलिड है इट बिहेव्स एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिकॉज अगेन since electrons are produced, since electrons are created in crystal, क्रिस्टल में क्या बन गया बेटा? क्या आके चिपक जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स therefore it act as n type of semiconductor, ठीक है ना। इनफैक्ट यहाँ भी बता दूं आपको, इट ऑल्सो एक्ट एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिकॉज यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड, होल्स नहीं क्रिएट हुए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। लास्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। व्हाट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट? ठीक है ना। अच्छा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की डेफिनेशन स्लाइड नहीं रह गई। अच्छा ये रही, सॉरी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की स्लाइड ये रही। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज अ डिफेक्ट व्हिच इज कॉज्ड बाय मिसिंग कैटायंस, ठीक है ना। सो ऐसा कुछ होता है जहाँ पे कैटायन मिसिंग हो जाए, सिर्फ कैटायन, ठीक है ना। सो क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू मिसिंग कैटायन। In order to maintain the electrical neutrality of crystal, one of the nearest metal ions acquire an extra positive charge। अब ये बहुत अच्छा डिफेक्ट है भाई। क्या हो रहा है? सुनो बेटा, कोई कैटायन आपका मिसिंग हो गया, कैटायन गायब हो गया। लेट्स से आपके पास कोई सॉलिड है, लेट्स से अब FeO, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल FeO। कौन कौन से कैटायन है? Fe+2 कैटायन है और O-2 कैटायन है। अगर आपका Fe+2 गायब हो जाए, कुछ लैटिस पोजीशन को छोड़ दे, तब ऐसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लेकिन अगर Fe+2 निकल गया तो क्या क्रिस्टल से आप करंट मारेगा? बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो कम हो गया, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो क्या वो करंट मारेगा? अब पॉजिटिव चार्ज को कैसे मेंटेन करें? इलेक्ट्रॉन्स होते तो इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहे थे और सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते, बट यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज एक्सेस में। तो क्या होता है ऐसे डिफेक्ट्स में? जो बाकी जो बचे कुछ आयंस है भाई, लेट से 50 Fe+2 के आयंस है, 2 Fe+2 के आयंस कब चले गए? तो बाकी जो 48 पॉजिटिव आयंस हैं, उन 48 पॉजिटिव आयन में से कुछ आयंस अपने चार्ज को वैल्यू मैग्नीट्यूड को बढ़ा लेते हैं, मतलब कुछ Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो दैट नेट पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या हो जाए? पुराने जितना हो जाए। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, वन ऑफ द नियरेस्ट मेटल आयंस एक्वायर एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। बगल के कुछ आयंस हमारे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर जाते हैं। ये एग्जांपल्स आपने देखे बेटा, एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, Fe.95 हो, याद करो। ऐसे क्रिस्टल्स आपने मोल कॉन्सेप्ट में देखे होंगे जब आप निकाल रहे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ये क्या होता है बेटा? Fe.95 वो क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे कंपाउंड की स्टोकियोमेट्री चेंज होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दी
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जहाँ पे मेटल के कुछ कैटायंस अपनी जगह छोड़ के चले गए, और पास के कुछ कैटायंस ने अपना चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा लिया टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने के लिए बगल के कुछ Fe+ आयंस ने Fe+2 वाले ने Fe+3 का चार्ज ऑब्टेन कर लिया। ठीक है ना, डायग्राम पहले देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो Fe एग्जांपल में कौन है बेटा, FeO। पहले वाले में देखो परफेक्ट सिस्टम में Fe+2 O-2 Fe+2 O-2, बट क्या हुआ, कुछ Fe+2 अपनी जगह छोड़ के चले गए, तो क्या हुआ, कुछ Fe ने चार्ज को मेंटेन कर लिया, Fe+3 का चार्ज ऑब्टेन कर लिया। ये देखो जो रेड वाले हाईलाइटेड है ना, वो Fe+3 ने चार्ज ऑब्टेन कर लिया टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहले दो तो मेटल एक्सेस थे, अब ये कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बताइए किस टाइप के कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। इट इज गोइंग टू एक्ट एज which type of semiconductor? It is going to act as p type of semiconductor because holes are created, therefore they are going to act as p type of semiconductor। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसे डिफेक्ट्स जनरली ऐसे कैटायंस ही दिखाएंगे जो कैटायंस हमारे वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकें। और वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कैटायंस होते हैं भाई, वो तो उनकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, या तो +1 या +2, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हमारे मेटल कैटायंस होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायंस, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैटायन होते हैं। Therefore, this type of defects occur in those compounds where the metal can show variable valency। क्यों? सर अगर Fe+2 गया तो बाकी कुछ Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट होना है, इट मीन्स वो Fe+3 में जा सकते हैं, इट मीन्स दे कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, जो कि हमारे कौन से होते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, जो कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो जनरली दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रांजिशन मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है ना। डायग्राम आपके सामने। अब देखो इसमें एक सवाल बनता है आपसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो समझाया मैंने आपके सामने, FeO एक आपका मेटालिक सॉलिड जो कि जनरली आपको किस कंपोजिशन मिलता है, अगर कोई डिफेक्ट आ गया इसके कारण तो Fe.95O के कंपोजिशन मिलता है। अब ऐसा होता क्या है, इसमें से सम Fe+2 कैटायंस आर मिसिंग, और इन ऑर्डर टू कंपनसेट द पॉजिटिव चार्ज वहां पे कुछ Fe+2 आयंस कन्वर्ट इनटू Fe+3। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 Fe+2 जाएंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग दो Fe+2 कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, Fe+3 में। अगर 3 Fe+2 के तो चार्ज कितने से कम हुआ, 6 से कम हुआ, तो उसकी करस्पॉन्डिंग दो Fe+2 कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं, Fe+3 में, जिससे चार्ज क्या हो गया मेरा, 6 से बढ़ गया, एंड ओवरऑल द क्रिस्टल बिकम्स न्यूट्रल। क्रिस्टल क्या है हमारा भाई, 3 Fe+2 गायब हो गया, 6 के मैग्नीट्यूड से चार्ज कम हो गया, तो दो Fe+3 में कन्वर्ट हो गए, तो चार्ज हमारा क्या हो गया, 6 से बढ़ गया, ठीक है ना। एंड इसका एक सवाल है जो आपने आई थिंक किया हुआ है, आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन को किया हुआ है, कब किया हुआ बताओ। ये क्वेश्चन आपने किए हुए हैं जब आपने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं कब, क्लास 1 लेक्चर, सॉरी चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड, दैट इज मोल कंसेप्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, चलिए बस सेशन को मैं कंप्लीट करूंगा यहाँ पे आप लोगों के साथ, और लास्ट वाला इम्प्यूरिटी एडेड डिफेक्ट्स नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। वहाँ पे मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ले लूंगा, बट इस क्वेश्चन को चलो या फिर आप लोग ट्राई करो एज अ होमवर्क, हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, विल डू दिस एट अ होमवर्क। ये भी चलो करा ही देता हूँ यार, मन नहीं मान रहा मेरा, करा देता हूँ चलो, ठीक है ना, सेशन लंबा होगा चलेगा। द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल वुड साइट इज Fe.93O। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन एज Fe+3 आयन, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ Fe इन Fe+3। Fe की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कौन सी, +2 +3, तो उसमें से कुछ Fe आपके +2 वाले हैं, इसमें से कुछ Fe आपके +3 वाले, यही है भाई। कुछ तो Fe+2 वाले हैं और कुछ Fe+2 चले गए, तो उसके कारण कुछ Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में, तो कुछ इसमें क्या है, Fe+3 वाले भी हैं। तो मैं अगर मैं बोलूं कि लेट Fe+2 वाले हमारे पास x हैं, लेट Fe+2 वाले हमारे x हैं, तो टोटल Fe आइटम्स कितने, 0.93, तो Fe+3 वाले कितने हो जाएंगे, 0.93 माइनस x, ठीक है ना। आपसे परसेंटेज पूछ रहा है कि Fe+3 आयंस की कितने परसेंटेज हैं, तो 0.93 माइनस x अपॉन 0.93 इंटू 100, आपसे यही पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ Fe+3 वाले आइटम्स कितने, 0.93 माइनस x अपॉन टोटल कितने, 0.93 इंटू 100, यही पूछ रहा है आपसे। अब देखो याद करने का तरीका, बस इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है, अब कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब Fe.93O, इसमें पहले आप Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, कैसे निकालेंगे, सो 0.93 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0,
दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना आ गया 2/0.93 विच इज हो गया बेसिकली 200/93। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं आपको बताया गया था विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। जो ऑक्सीडेशन रूल से हम निकालते हैं किस जिसका पता है अपॉन इक्वल नेट चार्ज इक्वल टू 0, इससे आप एवरेज निकालते हैं। आपने मान के चल लिया कि आपने सबके जितने Fe के 0.93 एटम्स हैं सबके सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने x मान लिया 0.93 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू इक्वल टू 0। आपने सबका x मान लिया। x मीन्स क्या हुआ, आपने जितने भी Fe एटम्स थे सबका एवरेज लेके आपने x मान लिया। अब मैं बोलूं सर मेरे को तो पता है सर उसमें कुछ एटम्स ऑफ Fe+2 वाले हैं, कुछ एटम्स Fe+3 वाले हैं। तो अब एवरेज बताओ Fe+2 वाले कितने x और ये कितने 0.93 माइनस x। तो एवरेज चार्ज का एवरेज निकालो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज निकालो। तो आप क्या बोलोगे सर टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कि पर एक एटम पे कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा +2 वाले एटम्स कितने हैं x, तो +2 इंटू एक्स, +3 वाले कितने हैं 0.93 माइनस एक्स, ये टोटल चार्ज हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने 0.93। यही तो हो गया मेरा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और यही एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर है जो आपने अभी निकाला, ये भी तो एवरेज है। इस दोनों को इक्वेट कर दो बस। देयरफॉर 2x plus 3 into 0.93 minus x upon 0.93 is equals to 200 by, इसको मैं 2/0.93 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 2/0.93 और ये 0.93 बगल बगल से सुहा हो गए। सॉल्व करके x आपका मस्त आएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल्स प्लस 3 9 9 27, so it is 2.79 minus 3x equals to 2, तो therefore x आ गया आपका 0.79, x आ गया आपका 0.79, तो therefore एक पेज ऐड करना पड़ेगा। therefore आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ Fe+3 कितना हो जाएगा बेटा आपका, इट इज 0.93 माइनस एक्स अपॉन 0.93 इंटू 100 यही हो जाएगा। सो 0.93 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 0.79 इज अपॉन 0.93 इंटू 100, ये कितना आ गया आपका 80, सो इट इज 0.14 अपॉन 0.93 इंटू 100, सो अप्रोक्सीमेटली 14/0.93। अगर मैं 14 डिवाइड बाय 0.93 करूं तो वैल्यू आती है 15.05। ठीक है ना, सो दिस इज योर परसेंटेज ऑफ Fe+3। सवाल पूछे जाते हैं, प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करें। इनफैक्ट आपने किया भी होगा आई थिंक सो, मोल कॉन्सेप्ट में जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर अपने 11th स्टैंडर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, क्या होता है हमारा ऐसा इस डिफेक्ट में, ऐसे डिफेक्ट में सर हमारे कुछ कैटायंस मिसिंग हो जाते हैं, इसके कारण बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कुछ कैटायंस हमारे अपने चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर लेते हैं। देयरफॉर ये डिफेक्ट हमारे कौन से टाइप के मेटालिक सॉलिड्स को करेंगे, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कैटायंस होते हैं उसी से बनते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले हमारे कैटायंस बनाते हैं। ठीक है ना, डी ब्लॉक में भी कौन, ट्रांजिशन मेटल कैटायंस। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है भूल गए सर, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था सर। ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं द मेटल्स व्हिच कैन शो वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है ना, तो हमारे वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक, जो लास्ट वाली फैमिली जिंक फैमिली, जिंक कैडमियम मरकरी, वो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते बिकॉज उनकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है। सो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंटायर डी ब्लॉक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट द जिंक फैमिली। जिंक कैडमियम मरकरी दे आर नॉट ट्रांजिशन बिकॉज उनकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है +2। ठीक है ना, सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। सो बेसिकली आज हमने काफ़ी सारे डिफेक्ट्स कवर किए। नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगा, सेशन अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा बहुत। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ाने का मोटिवेशन रहेगा, थोड़ा चैप्टर का कंटेंट रहेगा हमारे पास पढ़ाने का। सो नेक्स्ट एक सेशन बचा है जहाँ मैं आपको इम्प्यूरिटी एडेड डिफेक्ट और साथ ही साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स जो आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया है। अल्टीमेटली वो थ्योरेटिकल पार्ट है, प्लीज़ आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर लेना। बट मैं भी जल्द ही इसकी कोर्स को लॉन्च कर दूंगा। ठीक है ना, मैं भी इसको पढ़ा दूंगा आप लोगों को, 30 मिनट्स का वीडियो लगेगा, बट प्लीज़ उसको अभी आप सेल्फ स्टडी जरूर करें। अपनी तरफ से मैं बनाऊंगा नोट्स बना के, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पे बहुत एक अच्छा सवाल बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड करी तो कितने कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हुई, ये सवाल बनता है। तो प्लीज़ इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले इम्प्योरिटी एडेड डिफेक्ट क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। एक बार मैं फटाफट वर्बली आपका रिवाइज करा दूं, सेशन तो खत्म हो चुका है।
अच्छा, मेरी प्रमोशनल स्लाइड आज नहीं आई क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं प्रमोशन अपनी आज ब्लैंक पेज में करूँगा। बट उस प्रमोशन में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, लेट्स रिवाइज़ इट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, स्टोइकोमेट्रिक, सभी साथ-साथ बच्चे रिवाइज़, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, इम्प्यूरिटी एडेड। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन-कौन से? सर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, जो कि नॉन आयनिक सॉलिड में होते हैं, पाए जाते हैं। और आयनिक सॉलिड में कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं हमारे सर? शॉर्टकी और फ्रैंकल। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी 2 के टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एनायन एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, और लास्ट होता इम्प्यूरिटी एडेड डिफेक्ट। ठीक है ना? अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? ऐसे डिफेक्ट्स जहाँ पे कुछ लैटिस साइट्स वेकेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? जब हमारे कोई इंटरस्टिशियल साइट में आके कोई बैठ जाए, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट इज शॉर्ट की डिफेक्ट, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन आर मिसिंग, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? जब ऐसा कोई आयनिक सॉलिड जहाँ पे कोई कैटायन अपनी खुद की पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह बैठ जाए और वहां पे इंटरैक्ट करने लग जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? खुद के पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर हमने पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एनायन, अगर कुछ एनायन मिसिंग है हमारे आयनिक सॉलिड से तो उनको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग एनायन। एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा ध्यान रखना, इसी कारण हमारे सॉलिड्स में क्या होता है? कलर आते हैं। फिर पढ़ा था हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, जब कुछ कैटायन हमारे इंटरस्टिशियल साइट्स में आके बैठ जाते हैं, ठीक है ना? और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, सॉरी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन साइट्स में आके बस बैठ जाते हैं, ठीक है ना? फिर लास्ट हमने पढ़ा था इम्प्यूरिटी, सॉरी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है? और लास्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इम्प्यूरिटी एडेड डिफेक्ट, और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को पढ़ के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? तो बेटा इसी तरीके से हम सभी सेशंस को कर रहे हैं, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट आज से पहले जितने हमने सेशंस पढ़े वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। चैप्टर का पूरा जो कोर था हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, बहुत शानदार डायग्राम्स ला के पढ़े हमने, बहुत मेहनत लगी बेटा पीपीटीज को बनाने में। सो प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ दोस पीपीटीज, दो सेशंस, मस्त होके पढ़ाई करो, एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर को सर आज पढ़ लिया, चलो एक बार और वहाँ भी पढ़ते हैं, अभय सर ने पढ़ाया बट कहीं और भी पढ़ के देखते हैं। ठीक है, ऐसे करोगे तो बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है, बस सिर्फ टाइम वेस्ट। कोई बार बार कोई नया नहीं पढ़ाता, प्लीज फॉलो वन फैकल्टी। ज्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है चीजों को, अल्टीमेटली वो टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, खुद बैठो, चीजों को पढ़ो, याद करो, कंसेप्ट को समझो। बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। बच्चे बोलते वन शॉट, अरे वन शॉट में तुमको क्या समझ में आएगा भाई, जब चैप्टर का फुल सेशन समझ में नहीं आ रहा है, वन शॉट में घंटा तुमको कुछ समझ में आएगा। लेकिन मतलब मेरे को वो वन शॉट मैराथन वाला कंसेप्ट बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। जब तक आपका पूरा चैप्टर आप खुद नहीं पढ़ लो, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। भाई आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन कर लिया, हाँ सर, अब वन शॉट का पर्पस है। चैप्टर ही बच्चे अगर वन शॉट में पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं आपका, जीरो बेनिफिट, जीरो। आपने वो 2.5 से 4 घंटा पूरा वेस्ट कर दिया। भाई वन शॉट में कैसे समझ में आएगा? फैकल्टी जो सामने वाला बैठा ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा है बस कि हमको 3 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करना है, पॉसिबल है कि आपके लिए समझ में आना? नहीं है ना, ठीक है ना? सो प्लीज कंप्लीट द सोशन, उसके बाद वन शॉट को आप देखो, फिर आपका टाइम यूटिलाइज होगा कि आपको चीजें रिवाइज हो रही है, उसके पहले जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सो प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस ऑसम वीडियोस एंड सेशंस, एंड प्लीज ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको देते रहूंगा, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, एंड विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन द अपकमिंग सेशन विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना? स्टार्ट, काम जारी है, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना एकदम इन डेप्थ लेवल में कि कुछ भी पूछ लो सब बता देंगे अपने को, ठीक है ना? तो काम जारी है, सो विल स्टार्ट द सेशन सून, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।